इमाम शाज़िली, इमाम शाज़िली, इमाम शाज़िली, अबुल हसन अली शाज़िली, अबुल हसन अली शाज़िली। मशहूर किला है उमरकोट का, और उमरकोट महफिल के सिलसिले में आना हुआ तो यहाँ के जो मेज़बान हैं उन्होंने कहा कि आपको उमरकोट किले की सैर करवाते हैं। माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं ये मेज़बान और उस्ताद साहब भी। उस्ताद साहब क्या फरमाते हैं किले के हवाले से, सैर के लिए किला माशाल्लाह ये आसार कदीमा में से है और हर चीज़ इसी बात की तरफ हमें इबरत दे रही है और इसी बात का दर्स दे रही है जो इंसान इस दुनिया में आया है उसे हमेशा रहना नहीं है और वो जो तामीरात कर रहा है वो ऐसी तामीरात कर रहा है जैसे कि हमेशा रहना है। सही। हालांकि उसको अपनी आखिरत की तैयारी करनी चाहिए, तो उस दुनिया के लिए इतना ही बनाए कि जितना इस्तेमाल कर सके, वरना जो असल ज़िंदगी का सरमाया है जो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिरत की तैयारी के लिए हमें अता फरमाया, जिसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया एक दुनिया मज़रअतुल, दुनिया आखिरत की खेती है, तो वह आखिरत की तैयारी हो नहीं पाती, हम सारा वक्त इसी में बर्बाद कर देते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें इसी बात का दर्स दे रही है कि हमें अपने फाइनल डेस्टिनेशन को देखना चाहिए, असल मकसद को देखना चाहिए कि हमारा असल मकसद क्या है, तो हमें उसकी तैयारी करनी चाहिए। की सकाफ़त बताई जा रही है, रेगिस्तान और उसमें ऊँटों की सवारी और एक ख़ास किस्म का लिबास। थरी लोग हैं वो इस तरह के कपड़े ज़ेबतन करते हैं और उसके पीछे ये डिज़ाइन, ये भी थेरी सकाफ़त की अक्कासी है। अच्छा ये सर मना के बंदी का करबला वजह के हालात ज़िंदगी की बात है। ये क्या है सर? मना का मरते सैयद अली करबला वजह करीम के मनातिब है ये। जी हाँ। जो कौन राइटर है इसके? हालात मना के बत्ती नाम है, राइटर कह रहा है राइटर मना का आमिर नाम लिखा हुआ था। आमिर मोहम्मद। जी हाँ। नमाज जाहिदा सजदा व सजूद, जी जी हाँ। नमाज आशिका तरके वजूद, वाह, जो हाफिज़ शराज़ी का था उनकी किताब है ये सर सल्तनत मुगला की तारीख 47 दो का था। सल्तनत मुगलिया की तारीख। ये खुलासा तवारीख। ये सर सर कदीमा शाह जो हज और मक्के में गया था सर, हज करने मक्के में। जी हाँ सर, उसकी तफसीर है। ये ख़त है, खुदूद है, शहनशाह अकबर के जो खुदूद थे उनका मजमूआ है। हाँ बताओ सर, ये तर्जमा महाभारत संस्कृत में इंडिया की बोली होता था। ये महाभारत का तर्जमा लिखी हुई है सर, तर्जमा महाभारत। महाभारत। ये दीवान नज़ीर गुलाम मोहम्मद हुसैन निशापुरी के कलाम के मजमू है। ये सर आइन अकबर या कोई मसाइल कानून आइन अकबरी, ये था ये सब फर्क है। अकबर दौर का आइन, जिसमें किस तरीके से हुकूमत चलेगी, सल्तनत के मामलात किस तरीके से तय होंगे, वो सब इसमें बताया गया। ये फ़रंग जलील सर ये एक ही किताब है, ये आइन एक ही आइन है। ये देखिए नाज़रीन, ये इसको कहते हैं पन सूद मन। जिस तरीके से हम शादी कार्ड भेजते हैं, किसी को दावतनामा भेजते हैं, तो मुग़लिया ख़ानदान की जो दावतनामे होते थे, किसी को शाही दावतनामा, तो ये शाही दावतनामा इस तरीके से लोगों को किसी दावत में, किसी तकरीब में मदद किया जाता है। ये सर हाथों की लड़ाई का मंजर है, बादशाह अपनी खिड़की में देख रहे हैं। इस तरीके से मुगल जो हाथों की लड़ाई कराते थे, मुग़ल जो हाथों की लड़ाई कराते थे, जी हाँ। उसकी उस मंजर की अक्कासी की जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की एक तस्वीर बनाई गई है, क्योंकि उमरकोट ही उसकी जाए विलादत है, इसी मकाम पर वो पैदा हुआ था। बादशाह था मुगल का बादशाह करके। ये औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह लिखी हुई है। एक बड़े इस्लाम पसंद बादशाह थे और बड़े सूफी थे, और बड़ा इनका ये सर शाही महल में शहजादा है। इनकी अक्कासी है, जिसमें शाही महल में एक दरवेश है और शहज़ादा उनकी खिदमत में बैठा है और दरवेश उनको समझा रहे हैं। नसीरुद्दीन हुमायूं जो अकबर बादशाह के वालिद भी थे, उनकी ख्याली तस्वीर। मैं बताता चलूँ कि ये जो पेंटिंग्स हैं ये उसी दौर की हैं, मुग़लिया दौर की हैं, क्योंकि कैमरास वगैरह तो नहीं होते थे, तो
तो जो पेंटर्स होते थे वो अपने बादशाहों की तस्वीरें पेंट करते थे। ये शहज़ादा शाहरुख की तस्वीर है जो बादशाह औरंगज़ेब के बेटे हैं। ये मुग़लिया सल्तनत के 5वें बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां उनकी ख़याली तस्वीर है। ख़याली नहीं बल्कि आप ये समझ लें कि उनको सामने खड़ा करके पेंटर ने उन्हीं के ज़माने में एक तस्वीर बनाई। तो ये उस तस्वीर है। ये मुग़लों के बच्चे ग्राउंड में खेल दिखाए गए हैं कि वो किस तरीके से ग्राउंड में खेल रहे हैं और अपना जो टाइम है मौज़म शाह आलम बहादुर आलमगीर बादशाह रहमतुल्लाह फतावा आलमगीरी इन्होंने लिखा है। सर कुछ औरंगज़ेब बादशाह के हवाले से नहीं, औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह बड़े सूफ़ी मनश दरवेश इंसान थे और मुग़लों में इन्होंने इनकलाब बर्पा किया और इनका एहसान पूरी उम्मत मुस्लिमा पे जारी व सारी है कि इन्होंने अपने ज़माने में 40 उलमा को जमा करके फतावा आलमगीरी मरतब करवाया, माशा जैसे पूरी दुनिया में उससे लोग फेल रहे थे और बुज़ुर्गों ने उनको अपने ज़माने का मुजद्दिद लिखा है। सुभान अल्लाह। और ये ख़ुद अपने हाथ से मजदूरी करते थे, टोपियाँ बनाते थे, कुरान मजीद लिखते थे और फिर उसको सेल करके अपना रोज़गार चलाते थे। शाही ख़जाने से अपना काम नहीं चलाते थे। वाह कैसे नेक इंसान थे। क्या बात। ये उनकी तस्वीर ये सारे दोनों का बाप है। ज़हीरुद्दीन बाबर। ये हुमायूं का वालिद था, अकबर बादशाह का दादा। ये असल में मुग़लिया हुकूमत का असल बानी है। असल बानी था। तुर्क से यही आया था। जी, तुर्क से यही आया था। सही। ये बहुत बहादुर था। ये शाही दरबार का मंदिर ये शाही दरबार का मंजर है। ये एक शामियाना है, उसके नीचे बादशाह बैठा है, पीछे एक हवा देने वाला हवा दे रहा है, आगे एक वज़ीर है और नीचे लोग निदा करने वाले और सवाल करने वाले खड़े हैं। ये पूरा एक मंज़र है, शाही दरबार का मंज़र। ये सर मैं शुरू तो आप हुमायूं फिराम कनौज मुकाबले बैठ ये सर हुमायूं का गैलरी है जिसमें सारे पुरानी कुतुब रखी हुई हैं। इन कुतुब का भी और इन तस्वीरों का तारुफ आपको देते हैं। और उसके बाद एक हॉल है म्यूज़ियम का, और म्यूज़ियम के हॉल में ये तस्वीर रखी है। ये राजा मान सिंह जो मशहूर था, अकबर बादशाह का साला, उसकी तस्वीर है। और ये राजा टोडरमल, ये उसकी अकबर बादशाह का वज़ीर खजाना। वज़ीर ख़जाना। ये सर शाही फरमान थे लोग हाथ की राइटिंग से। ये शाही फरमान है। ये देखो सेन लगी हुई है, स्टैम्प लगा हुआ है, सन लिखा हुआ है। ये सारी हाथ की राइटिंग है। सही। बड़े कीमती ख़जाने यहाँ पे रखे हैं उमरकोट में, बहुत ही पुराने हेरिटेज है ये। और आज हमें मौका मिला, मुजस्मा बनाया हुआ उमर मारवी। अच्छा, ये मारवी बैठी है। ये करनी थी उमर की, मैं लोगों के घर में काम करना है। जो देवरात लेके आई, ये मारवी को दे रही है, तो मारवी इशारे से नहीं ले रही। उमर बादशाह इशारा करा मारवी को ले आप पाए, और उमर को सिर्फ मारवी इनकार कर रही नहीं ले। क्योंकि वजह यह है कि उमर और मारवी सर दोनों दूध शरीक बहन भाई थे। मारवी को पता था कि उमर मेरा भाई है सर, उमर को मालूम नहीं था कि मारवी मेरी बहन है। जब हलवा के कुएं से उठा के आया सर, इस उमरकोट में आके इस किले में आके कैद किया, फिर पता चला उमर बादशाह को मारवी मेरी बहन है। फिर सर बहन बना के कुली उड़ा के बहन बना के छोड़ के आया, घर का इलाका मलिक वहाँ छोड़ के आया सर। ये बाला के उमर की मारवी इधर सर कैद। ये कहानी। और ये कदीमी मंदिर जो थर पारकर में मौजूद है, नंगर पारकर में, और मंदिरों की तस्वीरें, मसाजिद जो पुरानी हैं उनकी तस्वीरें। और इत्तेफाक है कि हम एक दफ़ा तुबा वेलफेयर के काम विज़िट करने के सिलसिले में जब नंगर पारकर गए तो इन तमाम जगहों को हमने देखा, विज़िट किया। बहुत ही पुरानी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई हैं। और ये शाही फरमान यहाँ पर लगा हुआ है। ये सिंधी सकाफ़त। हाँ ये सिंधी सकाफ़त है। लोहार जो है ये एक औरत बनाई गई है जो रस्सी हिला रही है और पीछे से वो धूप हवा लग रही है और जिससे कोयला जो है वो दहक रहा है और उसमें लोहा गर्म करके लोहार अपना काम कर रहा है। इसी तरीके से ये मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें ये काम हो रहा है, चक्की चल रही है और मिट्टी के बर्तन। ये सिंधी सकाफ़त बनाई गई है। और ये एक लकड़हारा
या बड़े कह लें, बड़े कहते हैं कारपेंटर बोलो, वाडा सिंधी में वाडो सर। वाडो। दखन सिंधी में वाडी और उर्दू में बड़ई, इंग्लिश में कारपेंटर। ये चारपाई बना रहा है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने काशी की है यहाँ पे। और ये सिंध की सकाफत, ये सब थर की माई है, लस्सी भी लोगों के घर में। ये थर की एक औरत बनाई गई है जो थर की माई है, जो झंडा है, लस्सी बना रही है और दूसरी जो है वो आटा पीस रही है। ये सब जो घर है, और ये पूरा मकान का एक नज़ारा है ज़बरदस्त। और ये सपेरा थर का जो सांप को हिला रहा है। ज़बरदस्त ये दरख्त लगा हुआ है और ये नाक को बीन बजा रहा है। इसमें सर 5 दिखाई गई है जिसमें पूरा थर पार करके एक अक्कासी की गई। ये नौकोट का किला है, ये मिट्टी जो जिसको गड्डी पट कहा जाता है। और उसके अलावा ये नंगर पारकर का पहाड़ है, ये उमरकोट। और उसके अलावा ये नीचे वो कुआं कि जिसमें मारवी को उठाया था उमर ने। और उसके बाद ये एक थर पार करके अक्कासी, ये चौरे पीछे बने हुए हैं और ऊँट चल रहे हैं, रेगिस्तानी एरिया है, औरतें अपना काम कर रही हैं। हाथ की कढ़ाई कर रही है। ये थर की औरतें बैठी है, ये हाथ की कढ़ाई कर रही है। थर में बैठी है, हाथ की कढ़ाई कर रही है। ये मोड़ है, मोड़ इसको बोलते हैं। ये बनाई है इसने, वाह। थर की औरत ने। और ये सर लिबास, ये लिबास देखो हिंदू कौम में मेघवाड़ जात है, ये उल्लू का लिबास है। थरी ड्रेस। और ये सर बलोची लिबास, बड़ी लंबी कटकी औरत है। जी हाँ सर, ये सर बलोची लिबास, ये बड़ा अच्छी ड्रेस। जी हाँ। और ये साड़ी सर देखो बाली बाली, ये वो ऑरेंज लिबास है, मारवाड़ी की लिबास है। ये सर सुगरा लिबास है, उमर सुगरों का ये सुगरा लिबास है। सुमरा लिबास। अच्छा ये सर, ये रबाड़ी कोम जो अपन लिबास है, रबाड़ी कोम रह दी देखो, ये रबाड़ी लिबास है। ये जो जेवर है वो बताया गया है। थर की औरतें पहना, ये हार, ये गोल्डन में। और ये ब्रेसलेट और हाथों के जो जेवरात हैं थर की औरतों के बताया गया। ये सब दोहरी पहन के बैठे और हार में ये दुल्हन बनी हुई है। दुल्हन बनी हुई है। ये बाजू बंद है, ये पाँव में कड़ियाँ हैं, ये पाजेब है। और ये सब चंदन अभी तक थर में औरतें पहनती रहती हैं। अच्छा ये जो चीज़ है सर आप ये देख रहे हैं, ये चंदन की लकड़ी की है, बाग से जेवरात रखने के लिए चंदन की लकड़ी है सर। तो यहाँ पाकिस्तान में ज्वेलरी बॉक्स। हाँ ज्वेलरी बॉक्स जो चंदन की लकड़ी है वो है। मतलब क्या फरमाते हैं ये सारी चीज़ें देख के आप? किस तरीके से पुराने ज़माने की ये सारी अक्कासी की मंजरनामा पूरा पेश किया गया है। बहरहाल ये हर एक की देखने का जाविया निगाह है। सही तो अगर सिर्फ टाइम ज़ाया करने के लिए देखना है तो बिल्कुल ये वबाल है। सही। और अगर इसको इबरत के लिए देखना है तो फिर ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत की निशानियाँ हैं जो अल्लाह ताला मखलूक़ात में ज़ाहिर फरमाता है। सही। और हर चीज़ उसी की तरफ लेके जाती है, क्या उसी का पता देती है। ये वॉल पीस है जो हिंदू लोग अपने मंदिरों पर चढ़ाते हैं। उसमें इनके देवी देवियाँ जो उन्होंने बनाई हैं उसकी मूर्तियाँ और ये सब चीज़ें बनी हैं, हैंडमेड है इसी तरीके से। ये भी एक वॉल पीस है, दीवार पे लगाते हैं मंदिरों की दीवार पे। और ये एक ये सर डबल बेड की चादर है, चादर। सारी हाथ की बनी हुई है। ये देखो ये शीशा लगा हुआ है, ये पूरी हैंडमेड ये डिज़ाइन है ज़बरदस्त। ये है वॉल पीस और ये डबल बेड की शीट है, ये पूरी हाथ से बनी है ज़बरदस्त। और ये रली के जोगी तुक्का चलता है, इसको जोगी तुक्का बोलते हैं। जोगी टुक्का, आज जो पिनल आता है खड़ा ना, हाँ ये जिसमें सामान वगैरह बांध के, ये घर की रली है, ये सीधा अजरक है। ये अजरक और ये थर की रली। ये सर लुंगी और लोई, इसका कारखाना इस्लामपुर में बनती है। इसका कारखाना उधर इस्लामपुर में लुंगी और लोई। ये लुंगी है, लोई है जो सर्दियों सीधा में अजरक, असल अजरक है ये। सर्दियों में जो मर्द रखते हैं सर्दी से बचने के लिए, अजरक है। ये काटन चादर है और ये कॉटन की चादर है। और असल लिबास थर का ये है। ये है असल लिबास थर का है। थरी लिबास जो थर की ख़वातीन ज़ेबतन करती हैं। और उसके साथ ये चादर, ये शाल बनाई है थर की, ये शॉल है हाँ, थर की जो थर की ख़वातीन इस्तेमाल करती ये हैं। बलूची लिबास है, ये सिंधी लिबास है। बलोची और सिंधी लिबास। ये जो थर की औरत जो दुल्हन बनती है ना सर, ये वो 2 जोड़े बनाए सारे हाथ के।
ये ब्राइडल सूट है थर की औरत का। यहाँ पे इस तरीके से ब्राइडल सूट चलता है। ये चोली घाघरा अच्छा ये सर गले के गज ये बहुत महंगे मिलेंगे। और ये जो गले की डिज़ाइन होते हैं जिसमें गले की एम्ब्रॉयडरी है, गज बोलते हैं उसको, और डिफरेंट टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी यहाँ पे दिखाई गई है। ये एक चीज़ है पालान जिसको कहते हैं उर्दू में, कि ऊँट के ऊपर इसको बिछा के फिर इसके ऊपर बैठा जाता है। ये उसकी आँखों में लगाते हैं, मुँह के ऊपर, और ये जो दो गैप है ऊपर ये उसकी आँखों के लिए छोड़ा गया है। और ये मोड़ है उसकी। ये घोड़े का कल जिस तरीके से ये ऊँट का पालान है इसी तरीके से ये घोड़े का ये घोड़े की है, इसके ऊपर डालते हैं। और ये सब मतलब ये कि एक पूरी तरीके से थर की अक्कासी की गई कि किस तरीके से थर में लोग कपड़े इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से उनकी सकाफ़त है, क्या पहनते हैं, शादियों पे क्या पहना जाता है, आम दिनों में क्या पहना जाता है, ताकि जो बाहर से लोग आएँ उनको इस थर की सकाफ़त का अंदाज़ा हो और उनको पता चले कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। ये तो ये दो हॉल हमने विज़िट किए हैं, अब ये तीसरा हॉल है जिसकी तरफ हम बढ़ते हैं। और ये बहुत ही यहाँ पे पता चलता है कि बहुत ही पुरानी चीज़ें रखी हुई हैं। ये है आर्मरी, हथियार पुराने दौर के, ये सर मुगल दौर की तलवार, ये मुगल दौर की तलवार है, मुगल दौर की तलवारें हैं, ढाल है, वो ये रानों पे और बाहों ये पे ज़ेरा वगैरह। ये गले में डालते हैं ज़ीरा। ये मतलब तलवारों का और मुसलमानों का क्या रिश्ता है? मुसलमानों का तलवारों से इतना गहरा रिश्ता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलवारों के साथ ही लेकर आए। सुभान अल्लाह। हज़रत बल्कि बाइबल में भी ये चीज़ मौजूद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी शरीयत लेकर आए और तलवार लेकर आए, सुभान तो अल्लाह, ये खुदा के दुश्मन से लड़ने के लिए। क्या बात। जैसे आजकल हमारे जो ये टोपी पे आर्म फोर्सेस वाले बुलेट प्रूफ जैकेट इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरीके से उस दौर की एक तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट अगर कहा जाए समझने के लिए तो ज़रा कहा जाता है, ताकि सीने पे तलवारों का जो वार है वो असर ना करे। और वो हेलमेट है उसको सर पे पहना जाता है, खुद इसको कहते हैं, लोहे का होता है ये, ताकि तलवारों के वार से सर को बचाया जा सके। ये सर वीरावासा नगर पर 10-12 साल पहले रोड बना था और उसकी खुदाई हुई थी। ये खुदाई में मिले सर ये हिंदू के मुस्लिम है, वो किरण चली थी, किरण की वजह से टूट गई। जिनका नाम है, मैं आपको नाम बता रहा हूँ, विष्णु और लक्ष्मी और नारायण। ये हिंदू को मुस्लिम हिंदू पूजा करते हैं इसको सर। एक जैन मज़हब वाले, एक बुद्ध धर्म वाले, एक हिंदू मज़हब है। 3 मज़हब है इनको, ये इनको पूजा करते हैं सर। ये हिंदुओं के जो बनाए हुए पुराने मुजस्समे हैं, ये बता रहे हैं कि अभी पिछले दिनों कोई रोड की खुदाई के दौरान ये बरामद हुए थे वहाँ से। अब ज़रा टूट फूट का शिकार है, काफ़ी पुराने हैं, लेकिन ये खुदाई के ये उस दौरान दौर का शहीद है। घोड़े से सवार शहीद। हाँ, ये किसी इसकी पूजा होती है, तो पुरानी बहुत पूजा मूर्ति है। करते हैं सर। इसके ये सर कचवा, इसकी भी हिंदू पूजा करते हैं सर। इस कचवे को कछवा बोलते हैं सर। जी हाँ सर, कछो जमना नहीं, कछो सर पूजा करना है। ये देवरी जमता है, इसको देवरी बोलते हैं। देवरी। हाँ देवरी बोलते हैं, इसको इधर दिया जाता है, अच्छा अच्छा अच्छा। चराग जलाते हैं। ये जैन वालों की मूर्तियाँ हैं, जैन धर्म वालों की। सही सही। तो ये देखिए नाज़रीन, इस तरीके से ये इनकी मूर्तियाँ हैं और उसकी पूजा करते हैं। और बल्कि इनको देख के हमें शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने हमें मुसलमान घर में पैदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह हक़ हमें समझ में आया अल्लाह के फजल से, उसके एहसान से। और साथ ही इसके ये एक रैक है जिसमें मुग़लों की तलवार, मुँह बनवा सॉरी मुग़लों के जो हथियार हैं, हथियार है। ये मुँह बनने वाली बंदूक है। मुँह से हाँ मुँह से बनी है, सही सर। ऊपर से ऐसे मुँह बनने वाली बंदूक, आप ऐसे बोले। ये कमान है, ये तीरे हैं, ये छड़ी की तलवार है। तलवार है। ये सफ़ेद है, आप देख रहे हो, हाथी के दांत लगे हुए हैं इसमें। अच्छा, जी हाँ सर। ये हाथी के दांत से बना हुआ है। हाँ। और ये छड़ी है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर से ये जो हिस्सा तलवार है है सर। ये बाहर निकल आता है और उसमें एक तलवार है। तलवार सर, ये तीर है सर, ये कमान है। ये और ये एक पिस्तौल है, एक राइफ़ल है। इसके बारे में कहा जाता है कि ये 2 बंदे मिलके चलाते थे और एक के कंधे पे रखी जाती थी और पीछे से दूसरा इस बंदूक को चलाता था। वल्लाह आलम, हमने तारीख़ की किताबों में ये बात पढ़ी है। ये खंजर और ये लंबी बंदूकें ये पिस्टल मुँह बने 1860 लिखा हुआ है। 1860 के रिवॉल्वर कह लें, पिस्टल्स कह लें, ये किधर? और ये हथियार।
तो ये तीसरा हॉल था जो हमने विज़िट किया, जिसके अंदर मुग़ल दौर की तलवारें, मुग़ल दौर के हथियार और कुछ मूर्तियाँ पुराने ज़माने की, और ये तस्वीरें वगैरह सारी चीज़ें मौजूद हैं। और यहाँ से हम दोबारा मेन हॉल में आ गए। ये सर दूसरा बेटा अपना बादशाह का, पहले वो ये पहाड़ी इलाका है। ये सिंध का नक्शा है जो 3D में बनाया गया है। सर ये उमरकोट, ये उमरकोट है, और ये थर का इलाका, ये थर का इलाका है। ये कराची हैदराबाद है, सही। और ये सर दरा है सिंध है, अच्छा अच्छा और अच्छा। ये पहाड़ी इलाका है। ये पहाड़ी इलाका है, ज़बरदस्त। जो म्यूज़ियम हमने देखा, मुफ्ती साहब ने भी देखा, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे हुए नामवर बेनिशां कैसे कैसे। ये तोपें रखी इसमें बारूद डाल के या गोला डाल के चलाया जाता था, और ये वो गोले हैं उस दौर के, बहुत ही सॉलिड है और इनको हिलाना भी बड़ा मुश्किल है। ये तोपें हैं छोटी, और ये गोले आप ज़रा इसको देखें कि ये गोला जो है वो मन का एक गोला। ओए होए ये हिल भी नहीं रहा। 80 किलो सर इसका वजन है। ये मंजिक के गोले हैं सर, इसकी एक मशीन होती थी सर, इसको घुमा घुमा के दीवार के ऊपर लगती थी, फिर दीवार मंजनिक जो होती है, जी हाँ सर, मंजनिक बोलते हैं। मंजनिक के गोले हैं, ये वो बड़े भारी हैं। भारी 80 किलो का एक है। 80 किलो है। ये क्या लोहे का है या पत्थर है? ये मंजनिक है, लोहे का है सर, प्रॉपर लोहा है। बराबर लोहा, बहुत वजनी सर। उमरकोट जी जरा खोटा है थी तरह असा के अंग्रेज ही शहर है, बाकी सब बड़ी अंग्रेज है। ये बता रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने सिर्फ ये छोड़ गए, बाकी सब चीज़ें उठा के यहाँ से ले गए। लिल्लाह करम करना जब वक्त सफर आए, तेरे दर्स में जब निकलूं बस तू ही नजर आए। ओ अर्श के सब मंजर मुझो जिलानी या पीर, अब छोटा त्यो दिलगीर अल्लाह मुझो जिलानी या पीर, अब छोटा त्यो दिलगीर। कमारे में कायम आए, कमारे में कायम साहिब बादशाह पीर अमीर अल्लाह मुझो जिलानी या पीर। क्या सब पढ़ रहे थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन था बड़ा ज़बरदस्त। हजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मनक़बत पढ़ रहे थे। अच्छा, हजूर गौस पाक हमारे पीर हैं, वाह वाह, जो हमारे हर मुश्किल में काम आते हैं सुभान अल्लाह, और सारे कामों में मदद करते हैं। क्या बात है। तो एक कल्चर का इनका हिस्सा माशाल्लाह। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त। ये आज टूर रहा और किला भी विज़िट किया, म्यूज़ियम भी विज़िट किया अल्हम्दुलिल्लाह। और ये सारे साथी हमारे माशाल्लाह, मौलाना अयूब रिंद साहिब, मौलाना अब्दुल समद साहिब और दीगर हमारे भाई हमारे साथ थे। और ये हमारे मौलाना नूर मोहम्मद शाजली साहब, जिनकी वजह से आज ये ज़बरदस्त विज़िट हुआ। आपका बहुत शुक्रिया, और इंशाअल्लाह इसी तरह मज़ीद चीज़ें भी आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अल्लाह ताला। ये एक जगह है जहाँ पे किले की हिफाजत के लिए सिपाहियों को खड़ा किया जाता था, और तोप रखी जाती थी मरकज़ी, कि अगर कोई कब्र भी मसला हो जाए या कोई हमला हो जाए तो उस वक्त दिफा के लिए जो पोजीशन होगी दिफाई, तो वो यहाँ पर होती थी। और यहाँ पे इसकी हिस्ट्री भी लिखी हुई है। सदर दरवाज़ा किले का। उस दौर के किसी अंग्रेज की कब्र है यहाँ पे। इमाम शाज़िली, इमाम शाज़िली, इमाम शाज़िली, अबुल हसन अली शाज़िली, अबुल हसन अली शाज़िली।